और मैं चाहूंगा तालियां सम्मान में बदलनी चाहिए उस इंसान के डॉक्टर निर्मल गहलोत सर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए निर्मल गहलोत सर का। ऐसा लग रहा है थक गए हो, लग ही रहा है। उधर से नहीं, ऊपर से नहीं। हो गया? चलिए, सबसे पहले तो मैं महर्षि वाल्मीकि महात्मा बुद्ध की धरती सीता मैया की जन्मस्थली चाणक्य से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जो जैसा इनको रहे वो वैसे एक बार शांति करो। क्या वो हाई आवाज कम? एक जना बोली खड़ा होके क्या कह रहे हैं? आवाज कम है? बढ़ाओ भैया, आवाज बढ़ाओ। अरे बीच में दिखाई, अरे मेरे को फोकस करो। मैं इतनी देर दिखा दिया इसको, मुझे दिखाओ, बड़ा से दिखाओ। अच्छा पहले आवाज बताओ। अगर पीछे से आप करो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही है? यस। हो गया। मैं आपको बताऊं, कल जब हम यहाँ पर आए थे, सुबह भी हम जल्दी से यहाँ पर वीडियो बना के गए थे और उनको देख के एक बार तो डर लगने लग गया था। भाई साहब, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, हमने इससे खुली जगह में तो हमने 15-15, 20-20 हजार लोगों की भी सभाएं की है, विद्यार्थियों को भी खूब बुलाया, लेकिन बंद ऑडिटोरियम में इतने सारे विद्यार्थियों को मैं अपने 45 वर्ष के जीवन काल में पहली बार देख रहा हूं। प्यार देख के मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अपनी सीट तो हम भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। बिहार की इस धरती ने बहुत प्रेम दिया है। बिहार से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ। वर्ष 2002 में मैं पहली बार दिल्ली गया था। मैं आपको बताऊं कि बेगूसराय बिहार का एक लड़का मनीष चौधरी, बेगूसराय का कौन है? मेरे बिहार का पहला मित्र जो था वो बेगूसराय के थे, और बेगूसराय समय बिहार में सबसे खतरनाक वाला इलाका माना जाता है। तो भाई साहब क्या हुआ, मैं पहुंचा जोधपुर से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में पहुंचा था मैं पत्राचार के नोट्स लेने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स लेने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में गया, एमए डिपार्टमेंट में गया। मैंने हिंदी साहित्य के नोट्स का, किसी ने कहा कि लो भाई तुम ले जाओ, कॉपी करा के ले जाना। कुछ देर शांत होकर अगर सुनोगे तो मजा आएगा। मुझे भी बात कहने का मजा आएगा। जब हम इतना दूर से आए हैं 1600 किलोमीटर की यात्रा करके, तो सुन रहे हैं कि कुछ बातचीत आपके साथ में कर ली जाए। तो फोटोकॉपी कराने के लिए मुझे उन्होंने अपनी पुस्तक दी। मैं फोटोकॉपी दुकान के पास गया, चूंकि 4-4 बड़ी बुकलेट थी, उसके पास काम था पहले से। उसने कहा कि भाई साहब फोटोकॉपी जो है हम आपको शाम को 7 बजे तक दे पाएंगे। और मेरी उसी दिन रात को वापसी की ट्रेन थी 8 बजे की मंडोर एक्सप्रेस की, और संभव ही नहीं था कि मैं 7 बजे उससे नोट्स प्राप्त करूँ और उसके बाद मैं जाऊँ। आज बापू सभागार से उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो सेमिनार आयोजित की गई है, वहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पे लिखी गई है। वो वाक्य इस प्रकार से है, बिहारियों के जिन गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ वे है विनम्रता, सरलता, अच्छाई और असीमित विश्वास।
ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा करी गई है। क्यों ये करना है, किसके लिए करना होगा? हर एक का अलग अलग मोटिवेशन होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अब क्या होता है, किसी की मोटिवेशन की कॉपी कर लेते हैं, ये ऐसा किया, कॉपी से नहीं काम चलेगा। सबका अलग अलग मोटिवेशन होगा और सबको अलग अलग भगवान ने लेके बनाया है। सब जीवन के अंदर अलग अलग राह पर चलेंगे, अलग अलग मंजिल को प्राप्त करेंगे। एक बच्चा बोला है मैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ, बस थोड़ा आप भी कुछ बता दीजिए, एक बार में एग्जाम फोड़ दें और कंधे पे सितारे लग जाए। ये फोड़ देने वाला काम है। तो ये अलग अलग क्लासेस लेते ही हैं, ये तो एकदम एजुकेशनल बात हो गई। तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑफलाइन क्लासेस भी बात करें, कैसे डिसाइड करें कि किस टॉपिक को पढ़ना है, किसको स्किप करना है। आपको सच्चा और अच्छा गुरु, सच्ची और अच्छी कोचिंग सेंटर यही आपको सिखाती है। और बिल्कुल अच्छा प्रश्न बच्चे ने पूछा है। मैं आपको सबको लेके बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा के अंदर केवल वह पास नहीं करता है जो सब कुछ पढ़ लेता है, पढ़ने का हुनर उसको आता है। कर ही नहीं सकता, सब कुछ पढ़ ही नहीं सकता। तो पास वो करता है जिसको छोड़ने का हुनर भी आता है। और ये छोड़ने का हुनर लगातार अभ्यास करते करते आता है, निरंतर मेहनत करते करते आता है। कोई गुरु के निर्देशन में पढ़ने से आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने से हुनर आता है। छोड़ने का हुनर आप में अगर नहीं आया तो बहुत तनावग्रस्त रहेंगे, लगातार ये काम चलता ही रहेगा। बीपीएससी के लिए कितने मंथ्स पीछे तक का करंट अफेयर्स पढ़े हैं? कितने मंथ बता दो भाई आप लोग, बच्चे का काफी लोगों को क्वेश्चन बता देगा, ऑनलाइन बता देगा। 2 साल, 1 साल, 1 साल, देखो कुछ उसके आंसर आप सबको आ गए। 1 साल 2 महीना वो इसलिए जाता है ना, उसका है नहीं ना, सपना वैसा नहीं है ना। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को एसएससी सीजीएल कैसे पास करूंगा? हिंदी मीडियम के तो टॉपर भी बने हैं बच्चे। और स्ट्रेटेजी अभी एसएससी का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर मोहित चौधरी आपने देखा होगा, वो जोधपुर की पावन धरा से हमारे उत्कर्ष का विद्यार्थी रहा है, एसएससी का फर्स्ट रैंकर। आरएस के तो पिछले राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पिछले 5 भर्तियों के लगातार टॉपर्स हुए हैं, वो उत्कर्ष के लिए है। देखिए अभी कुमार ने भी लेके बताया था, हम ऐसे बोलते रहेंगे लेकिन हम ये कभी नहीं बताएंगे कि हमने कितने बच्चों को पढ़ाया था। नहीं बताएंगे, कोई भी कोचिंग वाला नहीं बताएगा। कौन बताएगा? आपके माँ बाप भी नहीं बताएगा। जब आप फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, तभी बताएगा। चढ़ते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। असफलता अनाथ होती है, सफलता के कई माई बाप होते हैं। इस बात को लेकर स्वीकार करना, क्यों परेशान होना? हम भी कई सारे टॉपर्स को उसके पहले से मिलते तक नहीं थे, जानते तक नहीं थे, समय नहीं दे पाते थे। लेकिन टॉपर होने के बाद में हम भी उनसे मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन उस टॉपर की पहले की हिस्ट्री को भी तो जान के देखो, उसके लिए उसने कितनी मेहनत की। जो नाम अभी लिया था, जो नाम लिया था बनारस के गोविंद जायसवाल, मेरे बहुत अग्रणी मित्र हैं। हमने जोधपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड शुरू किया। एक अवार्ड हमने उनको भी उस समय दिया। कई तरह के जो काम है, बीच में जो ने बताया था ना, दिल्ली के हंसराज कॉलेज के अंदर, उस कॉलेज के मैं दिल्ली फिर आता जाता रहता था। दिल्ली से विशेष प्रेम था और बिहारी भाई से तो विशेष था ही। वही हमारा पहला दोस्त बना राजस्थान के बाहर। तो वहाँ पर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन लेके बनाया, पढ़ाकू। उसको पढ़ाकू के, आप जब सर्च करेंगे पढ़ाकू के बच्चे, पढ़ाकू ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और ऐसे आसपास के बच्चों को, कॉलेज के लोगों को हमने वो भाव जागृत किया कि कॉलेज के बाद में, हंसराज कॉलेज के बाद में शाम के समय आसपास की झोपड़पट्टी के बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं। और आपके उत्कर्ष संस्थान की तरफ से पिछले 15 अगस्त के दिन हमने उन सब बच्चों को एक टैबलेट दिया था, जो पढ़ाई करवा सकते। उनका जज्बा देख लो ना, एक बच्चे का आप दीवाने हो जाओ। मतलब किस हद तक गोविंद जायसवाल, आपको बताऊं, 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, बताते 6ठी कक्षा में थे, बनारस में। पिता रिक्शा चालक। खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ पे वो रहते थे वो औद्योगिक सिटी थी, खूब सारी फैक्ट्रीज थी। तो खेलते खेलते पास में एक दोस्त के, जिसका बड़ा उद्योग है पिताजी के, उसके बंगले में पहुंच जाता है। बंगले में उस दोस्त के पिताजी उसको देख के गोविंद को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की, अपनी औकात देखी है तुमने। नन्ना सा गोविंद जो है चुपचाप वहां से लेके निकल गया। कोई बोल रहा है तो उसको पकड़ के सिर पे ठोला मार दो, उसको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? तो एक जोर से लेकर ठोला मारो। हमारा स्टाफ भी बोल रहा है तो उसको भी मारो।
थोड़ा समझते हो, एक सिर पे घुमा के लेके घुमा। नन्हा सा गोरी जो है वो घर जाता है, वो घर जाके अपने मामा से प्रश्न कहता है कि मामा आज ऐसा ऐसा हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, मामा जरा बताओ ये औकात क्या होती है, बताओ। तो छोटा सा बच्चा था, मामा ने अपने हिसाब से उसको समझाया दिया, औकात ऐसी होती है, देखो थोड़े से गरीब हैं, पिछड़े हैं, हमारी आय के स्रोत लिमिट है, पिताजी तुम्हारा रिक्शा चालक चलाते हैं, रिक्शा चालक हैं, ऐसे समझाया। कोई ने कहा ठीक बात है, बहुत धैर्यपूर्वक सुनता रहा, ध्यान रखना। फिर कहा इस औकात को बदलते कैसे हैं ये बताओ मामा जी। तो कहा देखो इस औकात को बदलने के लिए, औकात को बदलते कैसे, प्रश्न नहीं किया। इस औकात को बदलने के लिए जो है या तो तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना पड़ेगा तो बदल जाएगा औकात, या फिर बहुत बड़ा नेता बनेगा तो बदल जाएगा, या फिर तू IAS ऑफिसर हो जाएगा तो बदल जाएगा। कोई तीसरा ऑप्शन जो है थोड़ा पसंद आया, यार बिजनेस तो कैसे करेंगे, नेता तो कैसे बने, कौन बोल देंगे। तो कहा IAS ऑफिसर क्या होता है, बताया मामा ने। 6ठी कक्षा का गोविंद दिलो दिमाग के अंदर अपने रग रग में एक बात उसने घर कर, हिंदुस्तान में IAS बनने वाला बच्चा जो बन के साबित कर दिया। तो सफलता के पीछे आपने देखा उसकी दिनचर्या देखना हो, सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात को 10 बजे तक की उसकी दिनचर्या, किस प्रकार से जो है वो चाय पी के काम चला रहा है, एक समय का भोजन कर रहा है, पैसा नहीं है तो ट्यूशन कर रहा है, 2 घंटा ट्यूशन करके ट्यूशन के पैसे से जो है वो वहां पे पढ़ाई कर रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे ले लिया, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो अपनी किताब उसको फ्री में देने वाला था, आपने सोचा ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, ग्रेजुएशन में था तो ले लिया, अच्छा था तो ले लिया, ऐसे ले लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है जिसके पहले थे उसने उसको किताबें गरीब समझ के दे दी, ले जा मैं तो IAS बन गया, और किताबें मिल गई जो 2 सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए और उसी से उसने UPSC पार कर लिया। तो आप पैदा जो हुए ना वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप मरेंगे कैसे ये आपके हाथ में, मरेंगे कैसे आपके हाथ। और कई लोग जो सुविधाओं को दोष देते रहते हैं ना, माता पिता को दोष देते हैं, थोड़ा सा कम पैसा कभी मिल गया दोष देते हैं, वो ऐसे लोगों को देख लीजिएगा, उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है अभाव के प्रभाव के अंदर भी जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से झोपड़ी